तीसरी बात, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो। कभी हम मौलिक अधिकारों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विशेष करके संविधान अगर लिखित है तो बहुत अच्छी बात है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और उसकी स्वतंत्रता बढ़ती है। कभी हम मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षेप में समझिए कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी हैं। उनकी व्यवस्था होती है तो नागरिकों के स्वतंत्रता बढ़ती है। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। आज भारतवर्ष की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष तो है, लेकिन हमारे न्याय बहुत लेट होते हैं, बड़े खर्चीले हैं, बहुत पेचीदगियां हैं। इस नाते ठीक से न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे देश की सरकार और व्यवस्था को चाहिए कि लोगों के लिए आसानी से सुलभ और सस्ती त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। न्यायपालिका का निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, जल्दी निर्णय देना, बहुत कम से कम खर्चीला यानी बहुत गरीब से गरीब आम आदमी की पहुंच तक होना, ये बहुत आवश्यक है। लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ाने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ स्वतंत्र प्रेस हो। स्वतंत्र प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं। जनता की बात, समस्या सरकार तक और सरकार के आदेश निर्देश चीजें जनता तक लाना, जनता के समस्याओं को सबके सामने लाना। तो स्वतंत्र प्रेस की बड़ी आवश्यकता है लोगों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में, बढ़ाने में। सतत जागरूकता हो। एक जागरूक जनमत, एक जागरूक नागरिक ही स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे। अपने कर्तव्यों के प्रति, अधिकारों के प्रति, सरकार के कार्यों के प्रति, हर चीज के प्रति उनकी जागरूकता हो। अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति। अगर सतत जागरूकता नहीं है तो स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो पाएगी, स्वतंत्रता का संवर्धन, विकास नहीं हो पाएगा। इस नाते सतत जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है स्वतंत्रता के लिए। इसी के साथ शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। मैं कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। जो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन शक्तियों को अलग अलग होना चाहिए। इतना ही नहीं, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत कि कोई शक्ति मनमानापन न करे, निरंकुश न हो, मनमानापन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। इस नाते चेक एंड बैलेंस थियरी, अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी लागू किया जाना चाहिए, जिसपे मैं विस्तार से आगे कभी वीडियो में बताऊंगा आपको। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। गांधी जी का मानना था कि स्थानीय स्वशासन नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है। नागरिकों की इससे देशभक्ति बढ़ती है, देश प्रेम बढ़ता है, शासन के कार्यों में रुचि बढ़ती है, उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि होती है, उनका अपने समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव बढ़ता है। तो स्थानीय स्वशासन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो स्वतंत्रता को बढ़ाने वाले तत्व हैं आदर्श कानून हो, लोकतंत्रीय शासन हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, स्वतंत्र प्रेस हो, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हो, सतत जागरूकता हो, आर्थिक समानता हो। आर्थिक समानता हो। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता, अगर गरीबी अमीरी की खाई बहुत गहरी होगी, लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, उनके लिए जो जीवन की आवश्यक चीजें हैं उसकी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो वो कभी भी स्वतंत्रता की वृद्धि नहीं हो पाएगी, उनका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। इस नाते प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी ही चाहिए। भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो उनके जीवन के लिए नितांत आवश्यक है, राज्य को चाहिए कि उसकी व्यवस्था करे। आर्थिक समानता बहुत ही आवश्यक है स्वतंत्रता की वृद्धि के लिए। ये सारी चीजें स्वतंत्रता की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो आज का ये वीडियो और अंत में निष्कर्ष में कहूंगा कि स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज हर नागरिक, हर राज्य चाह रहा कि अपने नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दें, परंतु प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ और लोगों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना चाहिए।
हमारी वीडियो के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए। मैं फिर आपके साथ अगले वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।